राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मधुर भजन में। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाएंगे, एक एक स्टेप से। जैसे आपको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती तब भी आप अच्छे से कड़ाके की ढोलक बजा सकते हो। तो आप शुरू से वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, और एक ही वीडियो में आप पूरी ढोलक सीख सकते हो। बस थोड़ी सी आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो देखना है और साथ में प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ढोलक आएगी नहीं। तो आप 2-4 दिन भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आप ढोलक बजाना सीख जाओगे। अगर आप ढोलक बजाने के शौकीन हो तो आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ। देखो ढोलक में 2 साइड होते हैं, जैसे आप जो नए लोग जुड़ते हैं उनको मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैं अधिकांश बताती हूँ। तो ढोलक में 2 साइड होते हैं। जो भारी होता है उसको कहते हैं बेस, जिसकी आवाज़ भारी होती है धमधम की, उसको कहते हैं बेस, ठीक है। और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। और जो चाटी होती है, जो लाइट कलर का होता है, इसकी आवाज़ टन टन की होती है, उसको कहते हैं चाटी। और ये थोड़ा छोटा होता है और लाइट कलर का होता है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, जिसकी आवाज़ भारी है उसको कहते हैं बेस, और जिसकी आवाज़ पतली है उसको कहते हैं चाटी, ठीक है। देखो मेरा बेस पे लगता है राइट हैंड, कुछ लोगों का इस पे लगता है लेफ्ट हैंड। आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप ऐसा करना, जो हाथ आपका ज़्यादा यूज करते हो घर के कामों में, उसको आप बेस पे रखना। ये जो ढोलक जब बजाते हैं, जब गाने पे बजाते हैं तो ये हाथ जल्दी चलता है, और जल्दी चलेगा और लय में चलेगा। जो हाथ आपका ज़्यादा चलता होगा घर में बेसिक कामों में, वही ढोलक पे अच्छे से चलेगा। तो आप कोशिश करना कि अपना जो ज़्यादा हाथ चलता हो उसको बेस पे रखें, ठीक है। जिससे ढोलक की आवाज़ भी बहुत अच्छी आएगी और आप अच्छे से जल्दी सीख सकते हो। जल्दी सीखने का ये अच्छी ट्रिक है कि आप ढोलक पर जो हाथ आपका ज़्यादा चलता है उसको बेस पे रखें, क्योंकि बेस अच्छा बजेगा तो ढोलक अच्छी बजेगी, ठीक है। तो आप ये करना। और जैसे आप थोड़ी बजाने लगे हो तो आपका जो भी हाथ लगता है उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि शुरुआत कर रहे हो उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है। अब ये बेस है, बेस में क्या होता है, ये किनारा है, ऐसे कहते हैं खुला बेस, और जो बीच में है इसे कहते हैं बंद बेस, ठीक है। तो ये किनारे पर मारेंगे हम 3 बार, और बीच में मारेंगे 1 बार, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, जैसे आपको नहीं आती है, तो आप गिनती से सीखें, 1 2 3 4 करके, या 1 2 3 4 करके। तो आपको ये याद रहेगा कि कितनी बार मैंने मारा है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी आ गई है तो गिनती की ज़रूरत ही नहीं है, हाथ अपने आप चलेगा। देखना किस तरह, पहले मैं शुरुआत बता देती हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं पूरा कड़ाके की और थोड़ी थापी भी बताऊँगी इस पर। तो मतलब जो थाप लगती है, वो थाप के बिना ढोलक में मज़ा नहीं आती, और थाप भी किस तरह मारें, और साथ में दोनों हाथ मैच कैसे हों, आज मैं पूरा टोटल इस वीडियो में बताऊंगी। आप थोड़ा सा पेशेंस से इसको देखो और साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखना कैसे, किनारे पे पहले मारेंगे 1 2 3, फिर बीच में जाके 4, ये बीच में मारेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। ढोलक पे हमेशा ये उंगलियां लगती है, थोड़ा सा ये हथेली का हिस्सा, एक बस बिल्कुल थोड़ा, पूरा हाथ ढोलक पे नहीं लगता है, और हाथ बहुत हल्का मारा जाता है। देखना कैसे, 1 2 3 4, बीच में थोड़ा उठा के और थोड़ा सा दबा के ऐसे मारा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4। जो हाथ की स्पीड है वो एकदम होनी चाहिए, एक मारा वैसे तीनों हाथ मतलब लगने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो हो गया बेस। बिल्कुल शुरुआत है, आप 2-4 मिनट भी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से बेस आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, कैसे कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4, बीच में जाके ऐसे मार सकते हो आप, ऐसे जैसे जिस तरह मारना चाहो, ठीक है। अगर आपका शुरुआत में आगे नहीं जा रहा है तो आप यहीं पर थोड़ा सा चौथा मार दो दबा के, कैसे 1 2 3 4। 4 जब मारेंगे तो थोड़ा सा दबाया जाता है, जिससे आवाज़ इसकी थोड़ी सी गूंजेगी तो अच्छी आवाज़ आती है। देखना 1 2 3 4। और आपका आगे खिसक रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जैसे आपको इतना आ जाए, जैसे 1 2 3 4 करके, तो फिर आपको थोड़ा धीरे कैसे बढ़ाना है इसकी स्पीड, देखना। मारना वैसा ही है, 1 2 3 4 करके, ठीक है। लेकिन इसका हाथ की स्पीड और फ्लो दोनों बढ़ जाएगा। देखना कैसे,
जैसे आपको शुरुआत से थोड़ा सा तेज तक इस तरह इसकी प्रैक्टिस करना है। अभी मैं इसको थोड़ा आगे फिर बताऊंगी, अब तब तक मैं चाटी बता देती हूँ। तो चाटी पे क्या करना है, जैसे एक किनारा है, ढोलक किनारे पे बजाई जाती है, किनारे की अच्छी आवाज़ आती है। तो क्या करना है, जैसे आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे उंगली रखो चारों और ऐसे मारने की कोशिश करो। 4 की गिनती में गिनो, 1 2 3 4। 4 के बाद 1 सेकंड का ब्रेक लगेगा, फिर वही 1 2 3 4। ये बिल्कुल शुरुआत वालों के लिए थोड़ा बता देती हूँ, जो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए, ठीक है। और जब ये वाला आपको प्रैक्टिस हो जाएगा 2 दिन, तो आप क्या करें, फिर ये 4 उंगलियों को ऐसे रखें और एक उंगली को अलग कर लें, 3 अलग कर लें, ठीक। देखो ये दिख रहा, एक अलग 3 अलग। ये जो एक उंगली अंगूठे के पास वाली है इसे कहते हैं इंडेक्स फिंगर, और ये 3 इसे कहते हैं ग्रुप फिंगर। अब इसको धीरे से कैसे चलाना है, शुरुआत में तो चलती नहीं ना उंगलियाँ, आपको किस तरह चलाना है, पहले मारना है 3 उंगली और थोड़ा ऊपर मारना है, ठीक। 1 फिर 2 3 4। ये ध्यान रखना कि 4 उंगलियां मिले ना, जैसे ये शुरुआत करते हैं तो ये उंगलियां मिल जाती बार बार, अलग नहीं रहती हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस ये 4 उंगलियों को मिलना नहीं है, बस एक अलग रखना है, 3 अलग रखना है, ठीक है। कैसे, 1 2 3 4, 1 लगेगी नीचे और 3 लगेगी ऊपर, ठीक, दिख रही है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर आप अभी सीखना चाह रहे हैं तो तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दें मेरे साथ साथ। पहले बहुत धीरे धीरे मारें, ठीक है। जब आपका थोड़ा हाथ चलने लगे, कलाई को ढीला छोड़ दें। जब थोड़ा हाथ चलने लगे तो फिर क्या करें, थोड़ा सा ये उंगलियों को थोड़ा ढीला छोड़ के 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो चलती है 4 की गिनती से ही, ठीक है। पहले धीरे धीरे सीखो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करो इसकी। जब ढोलक तेज बजती है गाने पे, फिर तो ऐसे तो बजेगी नहीं कि 1 2 3 4, फिर उसको स्पीड बढ़ाना पड़ता है। जैसे आपकी थोड़ी थोड़ी हाथ चलने लगेंगे तो स्पीड तो अपने आप बढ़ी जाएगी, लेकिन बस थोड़ा हाथ चलना चाहिए। अब आपको क्या करना है, देखना, अब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा हम किस तरह मार रहे हो, मार उसी तरह रही है, 3 1 3 1। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है ढोलक सीखने का। पहले धीरे धीरे उंगली चलाओ, जैसे आपकी शुरुआत नहीं हो पा रही है, जैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ नहीं चल रहा है, तो शुरुआत में कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे सीधे सीधे मारें, उंगली चलाई ना, बस ऐसे किनारे पे मारना है। जब आपका इस तरह हाथ चलने लगे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद, फिर आपको वही करना है कि उंगली ऐसे रख के 1 अलग और 3 अलग, फिर धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। और जब धीरे धीरे आपका चलने लगे तो फिर इसकी स्पीड बढ़ा दें। जितना ढीला हाथ आप मारेंगे और हल्का हाथ ढोलक पर, उतना ही अच्छी ढोलक बजती है। और आप किसी की नकल मत किया करें कि हाँ उसकी तरह मुझे ढोलक बजानी है। देखो सबकी ढोलक की तर्ज अलग होती है, धुन अलग होती है, बजाने का तरीका अलग होता है। आपने सुनी होगी किसी की ढोलक एक जैसी नहीं बजती है, सबका अलग अलग होता है। ढोलक एक होगी, जितने हाथ उतनी आवाज़ें, ठीक है। ये नहीं होता कि ढोलक एक है तो एक ही तरह सबकी बजेगी, सबकी अलग अलग तर्ज होती है। तो आप अपनी तर्ज आप जब सीखोगे तो आपकी अलग तर्ज होगी, ठीक है। इस तरह आप प्रैक्टिस करना है। अब कड़ाके की ढोलक किस तरह बजाना है, तो कड़ाके की ढोलक पे देखना, ये जो चाटी वाला हाथ है किस तरह चलेगा। पहले थोड़ा सा वो भी बता दे, थपकी भी बता दे, उसके बाद बताएंगे किस तरह हाथ चलेगा। जैसे आप ढोलक की शुरुआत करेंगे गाना पे, तो थपकी आपको मारना पड़ेगा। थपकी किस तरह हमारे लगेगी, ये जो ऐसे हाथ है इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। अंगूठा नहीं लगेगा, ना ये उंगली लगेगी अंगूठे के पास वाली, इस पर थोड़ा टेढ़ा हाथ ऐसे मारना है। किनारे पे ऐसे चुपका रहेगा और ऐसे बिल्कुल फ्लो में लगेगा, एकदम टच हो रहा है और वापस आ रहा है, इस तरह मारना है, देखना। मार वैसे ही रहे 3 1, लेकिन इसकी स्पीड तेज है तो समझ में नहीं आएगी किस तरह मार रहे हैं, ठीक है। आपकी भी उसी तरह बजेगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आएगा, देखना कैसे।
ये लगी देखो 3 उंगली, फिर एक। देखो ढोलक कई तरह की होती है। देखो ये तो हो गया चाटी वाला। आप इसकी पहले बेसिक से प्रैक्टिस करते करते, और आपको भी बहुत दिन नहीं लगेंगे, 2-4 दिन में ही आप सीख जाओगे। ठीक है, ये तो ये हो गई। अब देखना जब कड़ाके की ढोलक बजाते हैं तो बेस किस तरह मारा जाता है। बेस पे 1 2 3 4 करके नहीं चलता है, फिर तो अपने मतलब अपने हिसाब से चलता है। देखना किस तरह। पहले यहाँ बीच में कई बार मारेंगे। पहले ये था कि 3 बार यहाँ मारेंगे, 1 बार बीच में मारेंगे। ठीक है, जब आप कड़ाके की ढोलक बजाओगे तो क्या करना होगा कि बीच में ऐसे ऐसे, ये ऐसे किया, ऐसे ऐसे। कड़ाके की ढोलक में कई बार यहाँ लगता है और कई बार यहाँ लगता है। कभी कभी 1 बार यहाँ लगता है तो कई बार यहाँ लगता है, और कभी कभी यहाँ पर 1 बार लगेगा तो यहाँ कई बार लगेगा। इसमें हाथ बदलता रहता है। ठीक है, तो आप ये गिनती पे ध्यान ना दें जब कड़ाके की ढोलक बजाएं या गाने पे ढोलक बजाएं। और शुरुआत में गिनती गिनी जिससे हाथ चलने लगे, बाद में गिनती 3 ना गिनी, बिना गिनती के ही थपकी भी मारी जाती है, ढोलक भी बजाई जाती है। ठीक है, देखना। थपकी पे ऐसे मारा जाता है, देखना। मार के एकदम फ्लो में लाना है। 2 बार यहाँ मारना है और 1 बार यहाँ मारना है। ठीक है, ये जो जब तेज ढोलक बजती है तो ये गिनती नहीं आती है, गिनती गिनोगे तो ढोलक भूल जाओगे। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इसको मैं बता देती हूँ। ये देखना दोनों हाथ किस तरह चलेंगे। शुरुआत में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हाथ नहीं चलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे दोनों हाथ रखें सामने, जैसे सीख रहे हो। तो जो ये बेस वाला है इसको यहाँ 3 बार जो मारा जाता है, और ये चाटी वाला इसको शुरुआत में तो ऐसे ही मारें। शुरुआत में तो ये ढोलक सीखे तो आपके दोनों हाथ जल्दी चलने लगेंगे। नहीं तो वैसे आप उंगली चलाने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में एक रुक जाएगा, दूसरा चलेगा, दूसरा रुकेगा ही। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। बस ये है कि थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। देखना किस तरह मारना है, देखना। ऐसे 1 मारा, ये वाला 1 मारा तो ये भी 1 बार मारना है। ये बिल्कुल शुरुआत वाला बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा मारा, फिर दूसरा ऐसे मारना है, तीसरा, फिर चौथा ये। इसको तो बस ऐसे ही मारना है। और जब उंगली चलाना शुरू करें तब किस तरह हाथ मारना है। अब ये देखना, ये 1 अलग कर ली और ये 3 अलग कर ली। ठीक है, इसको तो जिस तरह मार रहे तो उसी तरह मारना है। जैसे 1 मारा 1 तो ये 3 लगी। ठीक, और फिर दूसरा मारा तो फिर ये 1 उंगली लगेगी। ठीक है, ये वाली। और फिर तीसरा मारेंगे तो 3 फिर लगेंगी ये। जब चौथा ये आगे जाएगा तब फिर ये 1 उंगली लगेगी। फिर जैसा ये होता है, जब ये आगे जाता है तो 1 सेकंड के लिए ये रुक जाता है। ठीक है, देखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, ढोलक आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। बस ये है कि हाथ तो दोनों मैच करना आ जाए, आते धीरे धीरे ही है। शुरुआत में ज़रूर रुकेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बजाई और बज गई, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपको ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से ढोलक आएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। ठीक है, और थपकी मारना है तो वैसे मारा बताया ना, किनारा ऐसे टेढ़ा हाथ करना है, ऐसे टेढ़ा करना। ये उंगलियों में ओठा लगेगा नहीं, और ये भी थोड़ी टच होगी। बीच वाली उंगली जो ये है ये भी हल्की टच होगी। ये 2 उंगलियां और एक किनारा लगता है थपकी में। ये मैं हल्की वाली थपकी बता रहे। थपकी भी कई तरह की होती है। एक थपकी 3 थपकी को मिला के होती है। जब तान में ढोलक बजती है, डांस वांस की बजती है, तो 3 थपकी मार के 1 थपकी पूरी होती है। अभी मैं आपको हाफ वाली बता रही हूँ, आप उस पर ध्यान दो। देखना कैसे, 1 ऐसे, ठीक है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। जैसे आपको थोड़ी बहुत आ रही है तो आप ये कड़ाके की सीखें और थपकी सीखें। जैसे आपको नहीं आ रही है तो आप शुरुआत पहले सीखें,
फिर धीरे धीरे वो तो अपने आप बजने लगेगी। आपको कोई टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि किस तरह हम ढोलक बजाएं। वो हाथ अपने आप चलेंगे, बस शुरुआत ढोलक हाथ चलने की हो जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए।